आप सभी विद्यार्थियों का टारगेट इंस्टीट्यूट कांडला में हार्दिक स्वागत है। और आइए हम लेके चलते हैं गुणनखंड की क्लास नंबर 2। ठीक है ना प्यारे बच्चों, चलते हैं क्लास नंबर 2 लेके चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं गुणनखंड के वे 6 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो रेलवे परीक्षा में पहली बार जोड़े गए हैं। क्या पॉइंट्स है प्यारे बच्चों? नंबर 1 पॉइंट्स है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। दूसरा पॉइंट है कुल गुणनखंड ज्ञात करना। तीसरा पॉइंट है विषम गुणनखंड ज्ञात करना। प्यारे बच्चों चौथा पॉइंट है सम गुणनखंड ज्ञात करना। आपका 5वां पॉइंट है पूर्ण वर्ग गुणनखंड ज्ञात करना। और आपका 6वां पॉइंट है पूर्ण घन गुणनखंड ज्ञात करना। इन 3 पॉइंट को प्यारे बच्चों हम पहली क्लास में सीख चुके हैं और आज की क्लास में हम इन 3 नए पॉइंट को सीखने वाले हैं। ठीक है ना, चलो चलते हैं लेके एक बार इनका रिवाइज कर दूं किस किस प्रकार है। जैसे हम एक संख्या लेके चलते हैं 12। क्या संख्या लेकर चलते हैं? 12। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि 12 में कितने अभाज्य गुणनखंड है तो आप क्या करोगे? 12 के टुकड़े कर दोगे प्यारे बच्चों। 2 छिक 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3, तो 1 2 3। तो 12 में कितने अभाज्य गुणनखंड है तो आपका आंसर होगा 3। यदि आपसे पूछा जाए 12 में कुल कितने गुणनखंड है तो कुल गुणनखंडों का मतलब है प्यारे बच्चों 12 कितनी संख्याओं से भाग हो सकता है। तो 12 1 से भाग हो सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और स्वयं 12 से। तो 1 2 3 4 5 6। यदि आपसे पूछा जाए कि 12 में कुल कितने गुणनखंड है तो आपका आंसर होगा 6। यदि आपसे पूछा जाए 12 में कितने विषम गुणनखंड है अर्थात 12 कितनी विषम संख्याओं से भाग हो सकता है तो आपका आंसर होगा 1 2। तो 12 2 विषम संख्याओं से भाग है। यदि आपसे पूछा जाए 12 कितनी सम संख्याओं से भाग है सम, तो आपका आंसर होगा 1 2 3 4। तो 12 4 सम संख्याओं से भाग होगा। प्यारे बच्चों 12 एक छोटी संख्या है जिसमें हम सम गुणनखंडों की संख्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर संख्या बड़ी हो जा तो सम गुणनखंडों की संख्या हम किस प्रकार निकालते हैं, यानी कि हम चलते हैं आज की क्लास में अपना पॉइंट नंबर 4 5 और 6 को लेकर। तो पॉइंट नंबर 4 देखते हैं कैसे हल करते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4। हमारा पॉइंट नंबर 4 है सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। पॉइंट 4 क्या है प्यारे बच्चों? सम गुणनखंड कि हमें सम गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। देखो हम सम गुणनखंड डायरेक्ट नहीं ज्ञात कर सकते, मैं आपको बताया था, क्योंकि अगर हम किसी सम संख्या की गुणा, मैं आपको लिखवा था कि यदि हम विषम की मल्टीप्लाई जो विषम संख्या है हम विषम में करते हैं तो आपका आंसर विषम ही आता है। लेकिन अगर हम सम की मल्टीप्लाई विषम में कर देते हैं तो क्या बन जाता है? सम संख्याएं बन जाती है। और सम की मल्टीप्लाई अगर सम में करते हैं तो प्यारे बच्चों सम तो बनता ही है। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है ना। तो अगर हमें सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? क्या निकालना है? सम गुणनखंड। तो हम क्या करेंगे? कुल गुणनखंड से पहले क्या ज्ञात करेंगे? कुल गुणनखंड पहले ज्ञात करेंगे, कुल गुणनखंड, और उसमें से घटा देंगे विषम गुणनखंड। उसमें से क्या घटा देंगे? विषम गुणनखंड। तो आपका क्या ज्ञात हो जाएगा? सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। कैसे ज्ञात करेंगे सम गुणनखंडों की संख्या को? पहले कुल गुणनखंड ज्ञात करेंगे और फिर उसमें से क्या घटा देंगे प्यारे बच्चों? उसमें से घटा देंगे हम किसकी संख्या को? विषम गुणनखंडों की संख्या को। एक उदाहरण देखते हैं छोटा सा। ठीक है ना। उदाहरण है आपका 216 में कितने सम गुणनखंड है। यानी कि एक संख्या आपकी 216 में कितने सम
गुणनखंड है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है 216 कितनी सम संख्याओं से भाग हो सकता है, बात एक ही है। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अब 12 से तो हमने डायरेक्ट निकाल लिए थे, लेकिन 216 से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो। तो नियम कैसे चलेंगे? पहले 216 के क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, यानी कि टुकड़े करेंगे। 2 एकम 2, 0 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 से 14, 3 से लेंगे आपका 3 से 9 बार, फिर आपका 3 3 9 और 3 एकम 3, फिर आप क्या लिख दोगे इसे? घातांक रूप में। यानी कि 2 1 2 3 बार आया हुआ है, 2 3 बार आया हुआ है, और 1 2 3 आपका 3 कितनी बार आया हुआ है? 3 बार। आपको क्या निकालना है? समगुणन खंड ज्ञात करने हैं प्यारे बच्चों, समगुणनखंड। तो पहले क्या निकाल लेंगे? कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं आपको पिछली क्लास में बताया था। सबसे पहले क्या करते हैं? घात देखते हैं। 2 की घात 3, 3 की घात 3, तो जितनी घात है उससे एक ज़्यादा है। 2 की घात 3 तो एक ज़्यादा है 4, फिर आप 3 की एक घात ज़्यादा है, 3 से मतलब 3 की पावर 3 है, उससे एक ज़्यादा यानी कि 4, यानी कि हमने यहाँ से 4 गुना 4 यानी कि 16 क्या हो गए आपके? 16 हो गए कुल गुणनखंड। अब उसमें से क्या घटाओगे? विषम। तो विषम कितने हैं आपकी? विषम तो एक ही है, 3 है, और 3 की पावर कितनी है? 3, तो इससे एक ज़्यादा 4, मतलब जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा लेनी है, ठीक है ना। कुल गुणनखंड में सभी को लेना है, और विषम में क्या लेना है? केवल विषम में। तो 4 चौक 16 माइनस 4 कितना हो गया आपका? 12। कितना हो गया आपका? 12, यानी कि 216 12 सम संख्याओं से भाग हो सकता है। अब चलते हैं एक और उदाहरण लेकर, एक और उदाहरण देखते हैं उसे किस प्रकार हल करते हैं। आपका उदाहरण है प्यारे बच्चों 18,400। एक उदाहरण दिया है आपको छोटा सा। 18,400 में कुल कितने समगुणनखंड है? कुल कितने समगुणनखंड है? यानी कि 18,400 में आपको बताना है कुल कितने समगुणनखंड है। तो नियम क्या रहेगा? पहले हम 18,400 के क्या कर लेंगे? टुकड़े। आप 2 से काटोगे, 2 नम 18, 2 दूनी 4 00, फिर आप 2 से लोगे, 2 चौक 8, 2 6 12 00, फिर आप 2 से लोगे, 2 दूनी 4, 2 3 6 00, फिर आप 2 से लोगे आप 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 पंजे 10 10, फिर 2 से लोगे 2 पंजे 10 और 2 सते 14 और 2 पंजे 10, फिर आप 5 से लोगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, फिर 5 से आप 23 बार लोगे, और 23 से 23 एकम 23। अब आप इसे क्या कर दोगे प्यारे बच्चों? घातांक रूप में लिख दोगे। किसके रूप में लिख दोगे? घातांक रूप में। कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, यानी कि 2 आपका 5 बार आया हुआ है, और 5 आपका 2 बार आया हुआ है, और आपका जो है 23 एक बार आया हुआ है। और आपको क्या निकालना है? समगुणनखंड की संख्या। क्या निकालनी है प्यारे बच्चों? समगुणनखंड की संख्या। तो क्या करेंगे? कुल गुणनखंड। पहले क्या ज्ञात करेंगे? कुल गुणनखंड। वो कैसे? घात को एक ज़्यादा लेके। 2 की पावर 5 है, उससे एक ज़्यादा 6, आपकी 5 की पावर 2 है, एक ज़्यादा आपका 3, और 23 की पावर 1 है, उससे ज़्यादा 2, और उसमें से क्या घटा देंगे? विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम में विषम संख्या ली जाएगी। 5 की पावर 2 है, उससे एक ज़्यादा 3, और 23 की पावर 1 है, उससे ज़्यादा 2। तो आप करोगे 36 18, 18 दूनी कितना आ गया आपका? 36, और 3 दूनी कितना आ गया? 6। 36 में तो 6 गए आपका 30, यानी कि आपका 18,400 30 सम संख्याओं से भाग हो सकता है, या 18,400 के जो सम गुणनखंड है आपके में कितने हैं? 30। अब घातांक रूप में देखते हैं। यदि क्वेश्चन आपको घातांक रूप में दे दिया जाए तो सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? प्यारे बच्चों, अब की बार हमारा रेलवे में ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए थे वे घातांक रूप में ही पूछे गए थे आपसे, ठीक है ना। कौन से रूप में पूछे गए थे? घातांक रूप में। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, यहाँ से चलते हैं उदाहरण, ठीक है ना। बना के ये आपका रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन है और घातांक रूप में दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 2 की पावर 8, आपको दिया हुआ है 2 की पावर 8 इंटू आपको दिया हुआ है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, आपको दिया हुआ है 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 5 में
कुल कितने समगुणनखंड है, आपको बताना है इसमें समगुणनखंडों की संख्या। तो पहले क्या करेंगे, कुल गुणनखंड में से विषम गुणनखंड घटाओगे, तो मुझे क्या निकालना है, समगुणनखंड मुझे निकालना है प्यारे बच्चों, समगुणनखंड। तो मैं क्या करूँगा, कुल गुणनखंड। तो जल्दी जल्दी निकाल लेता हूँ, घात को एक ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 है तो एक ज़्यादा 9, ठीक है ना, आपकी 2 है एक ज़्यादा 3, आपकी 3 है तो 4, आपकी 5 है तो 6, इसमें से क्या घटा देंगे, विषम। तो विषम में केवल विषम संख्याओं को लेंगे समनी। तो 3 की पावर 2 है तो एक ज़्यादा 2, एक ज़्यादा लेंगे 3, आपकी 5 की पावर 3 है, एक ज़्यादा 4 ले लेंगे आपका, और 6, ठीक है ना। अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 9 × 27 आपका, और 4 × 6 कितना आ जाएगा, 24, और आपका 6 × 4 24, 24 × 3 72, आप गुणा करेंगे 27 × 4 108, हासिल लगा 10, और 27 दूनी 54, और 10 कितना हो जाएगा 64, और माइनस कितना हो जाएगा 72, 8 में से 2 गया 6, 14 में से 7 गए 7, 576। यानी कि जो आपका घातांक रूप में क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें ये 576 सम संख्याओं से भाग हो सकता है, या इसमें 576 समगुणनखंड है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा समझ में आया होगा समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अब चलते हैं पूर्ण वर्ग, अगला टॉपिक चलते हैं, यानी कि अगला पॉइंट बनाते हैं, पॉइंट नंबर 5, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की ज्ञात संख्या ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, देखते हैं किस प्रकार ज्ञात करते हैं। हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 आपका है पूर्ण वर्ग गुणनखंड ज्ञात करना, पूर्ण वर्ग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या कहते किसे हैं। पहले तो बच्चे सोच रहे होंगे पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है। पूर्ण वर्ग का मतलब है कोई संख्या कितनी पूर्ण वर्ग संख्याओं से भाग हो सकती है, या उसके कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड हो सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या प्यारे बच्चे जो किसी का वर्ग हो, यानी कि पूर्ण मने पूरा, वर्ग मने वर्ग। जैसे आपका 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग आपका 4 हो गया, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 आदि बहुत सारे हो सकते हैं। ये क्या है, आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के माध्यम से कैसे, 100 कितनी पूर्ण वर्ग संख्याओं से भाज्य है, या इस प्रकार भी आप कह सकते हो 100 के कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड है, आपको ये बताना है। तो 100 को तो हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, 100 कितनी संख्याओं से भाग है, 1 से, 4 से, 25 से और आपका 100 से, ये सब पूर्ण वर्ग है। तो आंसर कितना आ गया, 4, ठीक है ना। तो यदि हम कोई बड़ी संख्या आ जाए और उसमें पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात करनी है, पूर्ण वर्ग गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे वो भी विधि भी देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यदि पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं तो इस प्रकार, लेकिन अगर हम घातांक में पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं आप लोग घात में, तो घात में किस प्रकार देखते हैं। जैसे मैं x ही आधार लेकर चलता हूँ, देख x की पावर 0 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, x की पावर 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, x की पावर 4 और इस प्रकार अनंत तक का। यानी कि 0 से स्टार्ट होकर और आगे जितनी भी 2 के टेबल में चला है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 5, सभी संख्याएं आपकी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है घातांक में, ठीक है ना। जो घातांक में, क्योंकि किसी की पावर 0 का मान कितना है 1, और ये आपका वर्ग इस प्रकार चलता है। तो 1 जो है ना आपका 1, ये 1 है, ये पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। यदि आपसे पूर्ण घन पूछा जाता, पूर्ण घन घातांक में, तो आप करते जैसे x से चलते, x की पावर 0, x की पावर 3, x की पावर 6, x की पावर 9, यहाँ पे चलता 3 का टेबल 0 से स्टार्ट होकर, और पूर्ण वर्ग में चला है 0 से स्टार्ट होकर किसका टेबल, 2 का टेबल। तो हमें क्या चेक करना है प्यारे बच्चों, हमें चेक करना है विधि से कि 100 में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो नियम ये है इसका चेक करने का, बस जिस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्याएं चेक करेंगे, नियम तो वही क्या है, पूर्ण घन के लिए नियम है, दोनों के लिए सेम नियम है। बस इसमें घाते हम 0 से स्टार्ट करके 2, 4, 6 इस प्रकार लेते हैं, वहाँ 0 से स्टार्ट करके 3, 6, 9 इस प्रकार लेते हैं, ठीक है ना। तो नियम क्या है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो आपकी संख्या 100 है इसके आप टुकड़े कर लेते हो। तो 2 से कट गया 50 बार, फिर 2 से आपका 25 बार, फिर 5 पंजे 25,
फिर 5 एकम 5। अब आप इसे घातांक रूप में लिख देते हो, तो 2 की पावर तो 2 और 5 की पावर कितना है आपका 2, ठीक है ना, यानी कि 2 2 बार आया, 5 2 बार आया। अब देखो उसका क्या क्रम है लिखने का। प्यारे बच्चों, हमें संख्या चेक करनी है कितनी पूर्ण वर्ग है, तो आप पहले 2 को लोगे। देख, इसमें 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे, 0 से जहाँ तक घात है। जैसे 2 पावर है तो इस प्रकार लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है ना। अगर 3 होता तो आगे बढ़ा देते। 5 को भी इसी प्रकार लिखेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब देख लेते हैं पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है 2 के रूप में और 5 के रूप में। तो 2 के रूप में तो होगी कितनी होगी, एक तो यह होगी 1 और यह कितनी होगी 4, तो 2 पूर्ण वर्ग संख्या है, एक तो 1 और एक 4। और 5 के रूप में 1 है और 25 है, ठीक है ना। तो यहाँ भी कितनी है 2, यहाँ भी संख्या 2 है, यहाँ भी संख्या 2 है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया आपका 4। तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4। अब एक बड़ी संख्या लेकर देखते हैं, उसमें देखते हैं कितनी पूर्ण वर्ग संख्या हमारी हो सकती है। एक बड़ी संख्या लेकर उसे चेक करते हैं। पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या ज्ञात करना या पूर्ण वर्ग गुणनखंड ज्ञात करना। जैसे मैंने एक संख्या ले ली, बड़ी संख्या आपकी 10,800, एक संख्या है प्यारे बच्चों 10,800। 10,800 में कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड है। एक ही परिभाषा होती है, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना या पूर्ण वर्ग गुणनखंड ज्ञात करना, एक ही बात है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, पहले सबसे पहले 10,800 के आप क्या कर लोगे, टुकड़े कर लोगे। 2 से 5 बार, 2 चौक 8 डबल 0, फिर 2 से ले लेते हैं आपका 2 दूनी 4, 2 सते 14 डबल 0। फिर आप 2 से देख लेते हैं, 2 एकम 2, 2 तिये 6 और 2 पंजे 10 1 0। फिर आप 2 से ले लेते हो आपका 2 छिक 12 और 2 सते 14 और 2 पंजे 10। फिर आप 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर 3 से देख लेते हैं, 3 सते 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से 25 पार, फिर 5 से 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5। अब क्या कर देते हैं, घातांक रूप में लिख देते हैं। 1 2 3 4, यानी 2 तो आया 4 बार। फिर यानी कि 3 कितनी बार आया आपका, 3 आया आपका 3 बार। फिर आपका 5 कितनी बार आया, 2 बार। और आपको क्या निकालना है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग निकालना है तो अब 0 से लिखना चालू करो। देख इस प्रकार कितनी पूर्ण वर्ग गुणनखंड है या कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 2 की पावर 0, देख इस प्रकार 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। 4 तक है तो 4 तक लिख दिया। अब 3 को लिख देते हैं, 3 की पावर 0, 3 की पावर आपका कितना हो गया 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। फिर 5 को लिख देते हैं, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इनमें पूर्ण वर्ग संख्याएं गिन लेते हैं कितनी है। 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 और 3, यहाँ पे तो है 3। यहाँ पे देख लेते हैं 1 2, यहाँ पे है 2, यहाँ पे देख लेते हैं 1 2, यहाँ पे भी कितनी है 2। अब आप क्या कर देते हो, इनकी मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि 10,812 पूर्ण वर्ग संख्याओं से भाग हो सकता है या इसमें 12 पूर्ण वर्ग क्या है, गुणनखंड है। आइए घातांक रूप में देखते हैं सवाल, ठीक है ना। आपको अच्छे से समझ में होगा कि पूर्ण वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी संख्या में। घातांक में इस प्रकार देखते हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको मोस्टली आपके जो परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों, ज़्यादातर में आपके कौन से आए हुए हैं, ज़्यादातर घातांक के आए हुई थी। अब की बार घातांक में देख लेते हैं। घातांक में है आपका, जिसमें हमें क्या निकालना है, पूर्ण वर्ग गुणनखंड ज्ञात करने हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात करनी है। एक ही बात है, 2 की पावर 5 आपको एक संख्या दी है, 2 की पावर 5 गुणा का चिन्ह आप लगा दोगे। आपको 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, आपका 5 की पावर 2 और आपको दिया हुआ है 7 की पावर 3, आपको दिया है 7 की पावर 3 में कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड है या कितनी पूर्ण वर्ग संख्याओं से भाग हो सकता है। देखो परिभाषा सेम है, इसमें विचलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप, वो 0 से लिखना स्टार्ट करोगे प्यारे बच्चों। पहले से लिखोगे, देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। फिर इसे लिखते हैं 3 को भी इसी प्रकार, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 तक ही है। फिर 5 को लिखेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, बस 2 तक ही है। फिर 7 को भी इसी प्रकार लिखेंगे, 7 की पावर आपका 0,
7 की पावर 1, 2 और 7 की पावर 3। अब इनमें आप क्या चेक कर लेते हो कि कितनी कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पहले 2 वाले में चेक कर लेते हैं, 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 होगी, क्योंकि फिर 3 में देख लेते हैं, 1, 2, यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे भी 2 होगी आपकी, और 1, 2, यहाँ पे भी 2 होगी। अब आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो इस प्रकार हम क्या ज्ञात करते हैं, पूर्ण वर्ग गुणनखंड या पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात करते हैं। अगला टॉपिक चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे तो पूर्ण वर्ग था, छठा टॉपिक चलते हैं हम अपना लेके पूर्ण घन, यानी कि आपको कोई भी एक संख्या दे दी जाए और आपसे इसमें पूछा जाएगा कि वह संख्या कितनी पूर्ण घन, क्या है, पूर्ण घन संख्याओं से भाग है। यानी कि आपका छठा टॉपिक है प्यारे बच्चों, छठा टॉपिक है आपका पूर्ण घन गुणनखंड ज्ञात करना, ठीक है ना। तो पहले हम पूर्ण घन संख्याएं देख लेते हैं। पूर्ण मने पूरी, घन मने घन, जो पूरा किसी का घन हो। घन क्या होता है, 3 पावर करने से आता है, वर्ग 2 पावर से। जैसे आपका 1 पूर्ण घन है, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216 ETC, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये क्या है, आपकी पूर्ण घन संख्याएं, ठीक है ना, जो किसी का घन हो। और घातांक में कैसे देखते हैं, 0 से लेकर चलते हैं, 0 से कैसे लेकर चलते हैं प्यारे बच्चों, 0 से लेकर चलते हैं, और 3 का टेबल चलता है, क्योंकि घन 3 से चलता है। जैसे 1 की पावर 0, 1 की पावर 3, 1 की पावर 6, 1 की पावर 9 ETC, बहुत सब हो सकता है आपका। ये आपका घातांक में देखते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण लेकर चलता हूँ, आपको संख्या दी 1000, मैंने एक संख्या ली 1000, 1000 में कितने पूर्ण घन गुणनखंड हैं। आपको बताना है कि जो संख्या 1000 है, 1000 में कितने पूर्ण घन गुणनखंड हैं, अर्थात 1000 कितनी पूर्ण घन संख्याओं से भाग हो सकता है। ये तो हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे देख सकते हैं, 1000 किससे कट जाता है, 1 से कट जाता है, आपका 8 से कट जाता है, 125 से, स्वयं 1000 से, तो कितनी होगी, 4। और जो नियम से देखें, नियम क्या रहेगा प्यारे बच्चों, जैसे आपको 1000 दिया तो आप इसके फैक्टर कर दोगे। पहले 2 से 500 बार कट गया आपका, फिर 2 से आपका कितनी बार कट जाएगा, 250 बार, फिर आप 2 से देखोगे, 2 से 125 बार, फिर ये आपका 5 से आपका 25 बार, फिर आपका 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। फिर आप इसे घातांक रूप में लिख दोगे, तो 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 आपका 3 बार आया हुआ है, 2 आपका 3 बार आया हुआ है, और 5 भी कितने बार आया, 3 बार। अब हमें निकालनी पूर्ण घन गुणनखंड, तो वही 0 से स्टार्ट करेंगे अब की बार, ठीक है ना। वही नियम है, बिल्कुल 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे, वो आप लोग देखो, ठीक है ना। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। फिर 5 को भी ऐसे लिख देंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। अब देख लेंगे पूर्ण घन संख्या कितनी आई। जैसे वहाँ पे हम पूर्ण वर्ग चेक करते थे, यहाँ पे पूर्ण घन, तो एक तो 1 और 1 आपका 2 तो यहाँ पर आ गई, 1 और 2 संख्या आपकी यहाँ आ गई। आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कितना आ गया आपका, 4, ठीक है ना। एक बड़ी सी संख्या देख लेते हैं, 1296। एक संख्या है आपकी 1296। यहाँ पे एक संख्या ले लेते हैं 1296, और आपसे पूछा गया है 1296 में कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड है। संख्या क्या दी आपको, 1296 में कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 1296 के गुणनखंड करेंगे हम। पहले 2 से लेंगे, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 अठे 16, फिर 2 से लेंगे, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 ते लेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक 12, और फिर आपका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से लेंगे, 2 अठे 16, 2 एकम 2, अब 3 से लेंगे, 27 बार कट जाएगा, 3 से लेंगे 9 बार कट जाएगा, फिर 3 तिये 9, फिर 3 एकम 3। अब देख लेते हैं यहाँ पे कितने बैठते हैं पूर्ण घन गुणनखंड। तो 2 की पावर लिख के देख ले, 2 फिर पावर के रूप में लिखते हैं पहले। तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 2 आया आपका 4 बार, और 1 2 3 भी आपका 4 बार आया। अब आप घातांक रूप में लिख दोगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। 3 को भी ऐसे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। अब क्या कर लोगे, पूर्ण घन संख्याएं देख लेंगे बस। 1 2 तो यहाँ पे बनी है,
ठीक है ना। यहाँ पे भी देख लेते हैं 1 और 2, 2 यहाँ पे बनी है तो मल्टीप्लाई कितना 4, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 दूनी 4, यानी कि 1296 4 पूर्ण घन संख्याओं से क्या हो सकता है, भाग हो सकता है। एक घातांक रूप में देख लेते हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, जो आपका पूर्ण घन गुणनखंड चेक करने का पॉइंट था, यानी कि ये भी पूरा हो जाएगा और आपका गुणनखंड पॉइंट भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट क्या है, यानी कि इसको आपका एग्जाम्पल क्या है जो परीक्षा में आगा क्वेश्चन है, घातांक रूप में दिया हुआ है 2 की पावर 7, एक तो दिया है 2 की पावर 7, एक दिया है आपको 3 की पावर 5, आपको दिया हुआ है 3 की पावर 5 और एक दिया है 5 की पावर 3, और आपको बताना है इसमें कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड है। तो आप पावर में लिखना चालू कर दो। पहले इधर से लिखेंगे 2 की पावर 0, पहले 2 से, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। कुछ बच्चे इस प्रकार 0 से लगा के गिनती भी लिख दें, 0 1 2 3 4 नंबर इस प्रकार डाल लें, फिर उसमें से घन छांट लें, ठीक है ना। आप इस प्रकार पावर के रूप में भी लिख सकते, थोड़ा समझने के लिए। 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5। फिर अब चलते हैं 5 को लेकर, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, सॉरी 0 से चलेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। अब आप क्या देख लोगे, पूर्ण घन संख्याएं आप देख लोगे कितनी हैं। पहले इसमें देख लेंगे 1 2 3, यहाँ पे 3 पूर्ण घन संख्याएं हैं, 1 2, यहाँ पे 2 पूर्ण घन संख्याएं, यहाँ पे देख लेते हैं 1 2, तो यहाँ पे 2, आप क्या कर दोगे उनकी मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो कितनी पूर्ण घन संख्याएं होगी आपकी 12, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा प्यारे बच्चों आपका गुणनखंड पॉइंट पूरा हो जाता है। ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक हम लेकर चलते रहेंगे जो हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।